गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट सेकंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। लास्ट टर्न पे अपन ने किया था गॉस सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। ये किया था अपने फॉरवर्ड के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है अपना गॉस बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। अब इसी की जगह अभी लिखते हैं क्योंकि फार्मूला काफी सेम है। नेक्स्ट आर्टिकल है गॉस बैकवर्ड सेंट्रल इंटरपोलेशन। गॉस पश्च केंद्रीय अंतर्वेशन। फार्मूला देखिए, वाई यू इजकल टू है वाई जीरो प्लस यू ऑपरेटर वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन यू ऑपरेटर टू वाई माइनस वन बाय फैक्टोरियल टू प्लस यू प्लस वन इंटू यू माइनस वन बाय फैक्टोरियल थ्री u plus 1 u minus 1 by factorial 3 operator 3 y minus 2 plus u plus 2 u plus 1 u minus 1 by factorial 4 operator 4 y minus 2 plus इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं u plus u minus 1। अब नेक्स्ट टर्म में आएगा u plus 2 u plus 1 u minus 1 और u minus 2 by factorial 5 ऑपरेटर 5 y minus 3। तो इन दोनों में फर्क देखिए, यहाँ जीरो के दो पेयर थे, यहाँ जीरो एक बारी है, फिर से -1 के दो पेयर आ रहे हैं, -2 के दो पेयर आ रहे हैं और इसी बार -3 के दो पेयर आके चलते जाएंगे, आगे फार्मूला बनता जाएगा। यहाँ पर अपना था u माइनस वन, यहाँ से यहाँ तक के में तो केवल -1 चेंज हुआ। यहाँ u प्लस वन से पहले स्टार्ट हुआ, u प्लस वन u, फिर u प्लस वन u माइनस वन। अब अगली टर्म में u प्लस वन के बाद u प्लस टू यहाँ आएगा, u प्लस टू u प्लस वन u माइनस वन बाई फैक्टोरियल 4 ऑपरेटर 4 y माइनस टू, y माइनस टू की दो टर्म आ रही है प्लस अब की बार y माइनस थ्री यहाँ जाएगा और u प्लस टू u प्लस वन u माइनस वन u माइनस टू बाय ऑपरेटर 5 प्लस एंड सो। इस तरह से अपना ये फार्मूला बनेगा गॉस पश्च इंटरपोलेशन का। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड में फर्क आपको याद रखने के लिए इसी तरह से आपको पहले फॉरवर्ड लिख लीजिए, उससे अपन बैकवर्ड इजीली लिख सकते हैं। अब ये आपको प्रूव करना है गॉस बैकवर्ड सेंट्रल इंटरपोलेशन। इसको मिटा देते हैं। देखिए जैसे u बराबर है x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच है ये अपने पास। जहां u बराबर दे रखा है x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। प्रूफ देखिए, न्यूटन जैकोबी अग्रांतर सूत्र लिख लीजिए पहले। न्यूटन अग्रांतर सूत्र से एफ यू इजकल टू है F0 प्लस यू ऑपरेटर F0 UC1 प्लस UC2 ऑपरेटर 2 F0 प्लस UC3 ऑपरेटर 3 F0 प्लस UC4 ऑपरेटर 4 F0 एंड
लास्ट टर्म लिख लीजिए यू सी आर ऑपरेटर आर F0। तो अपने को अग्रांतर सूत्र तो याद रखना ही है, उसके आधार पे अपना स्टार्ट चलता रहेगा ये आगे फार्मूला। अब इसको प्रूव करने के लिए पहली टर्म तो आपके पास एज इट इज आ गई है, दूसरी टर्म से चेंज करते जा रहा है। F0 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ F-1 के रूप में आप लिखी है, इसी बार ऑपरेटर 2F0 की, ऑपरेटर 3F0 एंड सो ऑन, आप इसकी वैल्यू रखते जाएंगे। जैसे यहाँ लिखिए ऑपरेटर F-1 की वैल्यू पहले निकालिए, F0 माइनस F-1। अब F0 की वैल्यू निकाल लीजिए, F0 इज इक्वल टू है F-1 प्लस ऑपरेटर F-1। ऑपरेटर F0 की निकालनी है तो ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑपरेटर 2F0 की निकालनी है तो इसी पर ऑपरेटर 2 की निकालिए, पहले ऑपरेटर F0 की निकालिए, ऑपरेटर F-1 प्लस ऑपरेटर 2F-1, ऑपरेटर 2F0 निकाल ली, ऑपरेटर 2F-1 प्लस ऑपरेटर 3 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको ऑपरेटर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑपरेटर 3F-1 एंड सो। इस प्रकार अपन आगे की सारी टर्म वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मान उसमें रख दीजिए, F0 पहली टर्म में नहीं रखना है, F0 प्लस UC1, ऑपरेटर F0 की वैल्यू रखी, ऑपरेटर F-1 प्लस ऑपरेटर 2F-1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस UC2 ऑपरेटर 2F-1 प्लस ऑपरेटर 3F-1। जब 2 लिख रहे हो तो 2 और 3, इसी पर जब 3 की लिखेंगे तो एक और टर्म आगे बढ़ जाएगी, UC3 ऑपरेटर 3F-1 प्लस ऑपरेटर 4F-1 प्लस लास्ट टर्म पे आ जाइए UCR ऑपरेटर R F-1 प्लस ऑपरेटर R+1 F-1 एंड सो। इस प्रकार अपन ने F0 की वैल्यू रख दी, सारी कन्वर्ट करके F-1 के रूप में रख दी। अब आप देखिए पहली टर्म और दूसरी टर्म को छेड़ना नहीं है आपको, इसको अपन रेड पेन से टिक कर देते हैं, इसको छेड़ना नहीं क्योंकि रिजल्ट इक्वल आ गई पहली, और ये इसको एज इट इज रह दीजिए। आप देखिए ऑपरेटर 2F-1 की दो टर्म आ रही है, इसको और इसको साथ रखेंगे, फिर नेक्स्ट में इसको, इस टर्म को और इस टर्म को साथ रख लीजिए, डबल क्लिक कर दिया, इसको 3 बार टिक कर देते हैं, इसको और इसको, इससे आगे की जो भी आएगी इस प्रकार से अपन आगे चलते जाएंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना, इस तरह से दो के पेयर को आप यूज करते जाएंगे। यहाँ पर इसको छेड़ना नहीं है, ये भी नहीं छेड़ना, ये आपका रिजल्ट के बराबर आ गया है UC1 ऑपरेटर F-1 प्लस इन दोनों में से ऑपरेटर 2F-1 कॉमन गया तो अंदर बचा UC1 प्लस UC2 ऑपरेटर 2F-1 प्लस UC2 और UC3 कॉमन गया, UC2 प्लस UC3 को एक जगह बाहर लिख लिया, ऑपरेटर 3F-1 ले लिया। नेक्स्ट में इसी प्रकार आ जाएगा प्लस UC3 प्लस UC4 ऑपरेटर 4, तो अपनी टर्म आ गई F0 प्लस UC1 F-1 प्लस U+1 C2 ऑपरेटर 2F-1 प्लस U+1 C3 ऑपरेटर 3F-1 एंड लास्ट टर्म इसी पर लिखिए U+1 CR ऑपरेटर R F-1। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की टर्म तो पहले नहीं छेड़नी थी, इसको अपने को ये वाला रिजल्ट ये वाला आ गया U+1 C2। अब आपको F-1 की दो टर्म आ गई, F-2 की टर्म लानी है तो इसको शिफ्ट करना है F-1 को F-2 की टर्म में आपको, तो ऑपरेटर F-2 को लिख लीजिए F-1 माइनस ऑपरेटर
f माइनस वन माइनस f माइनस टू, और f माइनस वन की वैल्यू आ गई f माइनस टू प्लस ऑपरेटर f माइनस टू। आपको चाहिए ऑपरेटर 3f माइनस वन, इसको ऑपरेटर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ऑपरेटर 4 की चाहिए तो ऑपरेटर 4 से निकाल लीजिए, विच इम्प्लाइज ऑपरेटर 3f माइनस वन की वैल्यू हो गई ऑपरेटर 3f माइनस टू प्लस ऑपरेटर 4f माइनस टू। इसी प्रकार ऑपरेटर 4f माइनस टू प्लस ऑपरेटर 5f माइनस टू एंड, तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ से ऑपरेटर 3, ऑपरेटर 4, ऑपरेटर rf माइनस वन की वैल्यू वहां पर शिफ्ट कर दीजिए। तीन टर्म तक तो आपको छेड़ना ही नहीं है। f0 प्लस uc1 ऑपरेटर f माइनस वन प्लस u प्लस वन c2 ऑपरेटर 2f माइनस वन प्लस u प्लस वन c3 ऑपरेटर 3f माइनस वन की रखू ऑपरेटर 3f माइनस टू प्लस ऑपरेटर 4f माइनस टू प्लस u प्लस वन c4 ऑपरेटर 4f माइनस टू प्लस ऑपरेटर 5f माइनस टू। देखिए 4 को इस प्रकार अगर इसी प्रकार ये टर्म लिख सकते हैं u प्लस वन सी आर ऑपरेटर r f माइनस टू प्लस ऑपरेटर r प्लस वन f माइनस टू एंड सो ऑन। तो इस तरह से अपन ने सारी टर्म लिखी है। आप देखिए ये भी टर्म आपकी रिजल्ट के इक्वल आ जाएगी, यहां तक आ चुकी है, ये इस टर्म को ये आ जाएगी। अब इन दोनों को साथ लेना है तो u प्लस टू c4 बन जाएगा। लिख लीजिए f0 प्लस uc1 ऑपरेटर f माइनस वन प्लस u प्लस वन c2 ऑपरेटर 2f माइनस वन प्लस, इसको तो बाहर निकाल लीजिए, ये तो एक तो रिजल्ट की इक्वल आ गई, ये दोनों टर्म अगेन जुड़ जाएगी प्लस u प्लस वन c3 प्लस u प्लस वन c4 ऑपरेटर 4f माइनस टू, और इस प्रकार आगे की टर्म ये आती जाएंगी। ये मिटा देते हैं इसको, इज इक्वल टू देखिए f0 प्लस uc1 ऑपरेटर f माइनस वन प्लस u प्लस वन c2 ऑपरेटर 2f माइनस वन प्लस u प्लस वन c3 ऑपरेटर 3f माइनस टू प्लस ये दोनों मिलके बन गया u प्लस टू c4 ऑपरेटर 4f माइनस टू। अब देखिए, अब पहले रिजल्ट को चेक कर लीजिए क्या ये सही आ रहा है नहीं आ रहा है। कैसे चेक करें, uc1 तो आ ही गया, u प्लस वन c2 को खोल लीजिए, यहां पर u प्लस वन c2 को खोला तो आया फैक्टोरियल u प्लस वन बाय फैक्टोरियल टू और u प्लस वन माइनस टू, UCR बराबर होता है फैक्टोरियल u अपन फैक्टोरियल फैक्टोरियल u माइनस आर। तो ये हो गया u प्लस वन u, ये u माइनस वन तो आगे टर्म कट गई, एक टर्म ये आ गई। नेक्स्ट खोला u प्लस वन c3 फैक्टोरियल u प्लस वन बाय फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल u माइनस टू, u प्लस वन माइनस थ्री, u प्लस वन u माइनस वन बाय फैक्टोरियल 3। चेक कीजिए u प्लस वन u माइनस वन बाय फैक्टोरियल 3 ऑपरेटर 3 आएगी। एक और इसको खोल के देख लीजिए, u प्लस टू c4 को खोल के देख लीजिए, डायरेक्ट मत लिखिए। फैक्टोरियल u प्लस टू बाय फैक्टोरियल 4
और u माइनस टू आ जाएगा। इसको खोला, u प्लस टू, u प्लस वन, u माइनस वन बाय फैक्टोरियल 4, चेक कीजिए, u प्लस टू, u प्लस वन, u माइनस वन बाय फैक्टोरियल 4। तो यहां तक के अपनी टर्म आगे इस तरह का, मतलब अपना रिजल्ट अपना सही आ रहा है। अब इसके आगे की टर्म अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, इनको खोल खोल के सबको लिख दीजिए या मान रख दीजिए, और f0 की जगह fu, f0 की जगह y0, fu की जगह yu रख दीजिए। yu इजिकल टू y0 प्लस uc1 को खोल दिया, u ऑपरेटर f माइनस वन आ गया, प्लस u प्लस वन c2 को खोला था तो ये आया u प्लस वन इंटू यू बाई फैक्टोरियल 2, और ऑपरेटर 2 की जगह y माइनस वन आ गया, y2 प्लस u प्लस वन c3 का मान ये आ गया, u प्लस वन u माइनस वन बाय फैक्टोरियल 3, ऑपरेटर 3 की जगह ऑपरेटर 3 है, यहाँ ऑपरेटर 2 रह गया है, ऑपरेटर 2 लगा दीजिए, ऑपरेटर 2 y माइनस वन, यहाँ आएगा ऑपरेटर 3 y माइनस टू, प्लस इसको खोल लिया, u प्लस टू c4 का वन यहां से रख दीजिए, इसको मिटा देते हैं, u प्लस टू c4 का मान आ गया u प्लस टू, u प्लस वन, u माइनस वन बाय फैक्टोरियल 4, और ये आ गया ऑपरेटर 4 y माइनस टू, प्लस अब नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, u माइनस टू की एक टर्म और बढ़ जाएगी, ऊपर से देख लीजिए, u प्लस टू, u प्लस वन, u माइनस वन, u माइनस टू बाय फैक्टोरियल 5, और y माइनस टू की दो टर्म आ गई तो अगली बार में y माइनस 3 आएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूले को आपको प्रूव करना है, ध्यान रखना है। फार्मूला अगर अपने को याद होगा तो दोनों आर्टिकल इजीली प्रूव कर सकते हैं। बैकवर्ड में 0 की एक बार आएगी, माइनस वन की फिर वही पेयर चलती है, और बैकवर्ड में u प्लस वन आ रहा है, फॉरवर्ड में क्या आ रहा था, u माइनस वन आ रहा था, और u प्लस वन u आ गया तो नेक्स्ट u माइनस वन आएगी टर्म, फिर u प्लस टू, मतलब u प्लस प्लस की टर्म बढ़ेगी, फिर एक माइनस वन, वहां हो रहा था पहले माइनस की बढ़ रही थी, फिर प्लस प्लस की बढ़ रही थी। तो गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड में इस तरह से अपन प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रूव करेंगे तो आपको ध्यान रखना है सेंटर किसको जीरो लेना है, ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जब आप